हर हर महादेव। शिवजी ने कहा था संकल्प और तपस्या से आप अपने हर सपने को पूरे कर सकते हैं। टुडे इज डे 9 ऑफ विंटर आर्क चैलेंज एंड इट स्टार्टेड विथ अ हॉलीडे फ्रॉम कॉलेज। एक क्लीन इन्वायरमेंट माइंड को शांत और प्रोडक्टिव रखता है और ये डेली रूटीन्स का एक ज़रूरी हिस्सा है। फिर योगा से बॉडी और माइंड को एनर्जाइज किया। अनुलोम विलोम से शुरुआत हुई जो ब्रीथ कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी के लिए परफेक्ट है। फिर अग्निसार आसन जो मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को बूस्ट करता है। और अंत में शीर्षासना जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और माइंड को काम रखता है। कार्डियो के बदले आई ऑलवेज प्ले फुटबॉल ये एक तरफ से रिप्लेसमेंट है ताकि फ़ुटबॉल के लिए जो प्यार है वो भी बना रहे और कार्डियो भी हो जाए। पहले वार्म अप से स्टार्ट किया जिससे मसल्स रेडी हो जाते हैं। उसके बाद ड्रिल्स प्रैक्टिस किए जो फुटवर्क और स्पीड पे काम करती है। एंड फाइनली ड्रिबलिंग जो एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन के लिए बेस्ट है। फुटबॉल मेरी फिटनेस का एक एसेंशियल पार्ट है और इसे स्टेमिना और एंड्योरेंस भी बढ़ता है। फुटबॉल में जो एजिलिटी और स्टेमिना लगता है वो मेरे ओवरऑल फिटनेस गोल्स को बूस्ट करता है। फिर मैं घर आके अपना वर्कआउट शुरू किया। पहले डिक्लाइन पुशअप्स किए, फिर 10 केजी के बैग के साथ डिक्लाइन पुशअप्स किए जो चेस्ट को इंटेंसिवली टारगेट करता है। फिर पाइक पुशअप्स किए जो शोल्डर को इफेक्टिवली इंगेज करता है। नेक्स्ट मैंने सिटिंग पोजीशन में बैक बाइसेप्स कर्ल्स किए। स्टूल पर बैठ के ये एक्सरसाइज करने से फॉर्म और कंसंट्रेशन परफेक्ट होता है और मसल एक्टिवेशन ज़्यादा होती है। थोड़ी रेस्ट लेने के बाद मैंने वाटर गैलून जो 13 लीटर्स का है उसका यूज़ करके कुछ कर्ल्स किए। ये सिंपल सा इक्विपमेंट मेरे घर के वर्कआउट को क्रिएटिव बनाता है और फॉर्म और कंट्रोल पे फोकस करता है। ये पूरा रूटीन घर पर करने के लिए क्रिएटिव सोच और थोड़ा इक्विपमेंट ज़रूरी है लेकिन डेडिकेशन सबसे ज़रूरी है। वर्कआउट के एंड में मैंने स्क्वाट्स किए वाटर गैलून के साथ। इससे लेग्स और कोर का प्रॉपर वर्कआउट हो जाता है और एक फुल बॉडी स्ट्रेंथ रूटीन का पार्ट बनाता है। फिर मैं अपनी डेली पोजिंग रूटीन की प्रैक्टिस करता हूँ। हर दिन की तरह ये मोमेंट ज़रूरी है क्योंकि ये एक तरीका है अपने बॉडी की करंट कंडीशन को समझने का। जब आप अपनी मसल्स और पोस्चर को देखते हो तब आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन का रियल फील मिलता है। हर पोज के साथ आप अपने मेहनत के रिजल्ट्स को विजुअलाइज करते हो। प्रोग्रेस छोटी लग सकती है लेकिन हर छोटा स्टेप आपको अपने बड़े गोल्स के करीब ले जाता है। पोजिंग सिर्फ एक रूटीन नहीं, ये आपको डिसिप्लिन और डेडिकेशन की याद दिलाता है। हर दिन बेटर वर्जन बनने की कोशिश और हर छोटा इम्प्रूवमेंट भी मोटिवेशन बन जाता है। वर्कआउट के बाद आई मेड माई पोस्ट वर्कआउट मील सेजवान फ्लेवर टेम्पे। प्रोटीन का एक टेस्टी और न्यूट्रिशन सोर्स है। पहले मैं वेजिस और ओनियन टमाटो फाइनली चॉप कर लेता हूँ। फिर एक पैकेट मैगी मसाला डालता हूँ इसमें जो फ्लेवर को एक स्पाइसी ट्विस्ट देता है। फिर थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से 10 मिनट के लिए स्टिर करता हूँ। टेम्पे ना सिर्फ टेस्टी होता है बल्कि एक हाई प्रोटीन मील है जो वर्कआउट के बाद रिकवरी के लिए बेस्ट है। फिर मैं आइस बाथ लेता हूँ और हमेशा की तरह ओम नमः शिवाय का माला जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। उसके बाद घर के कुछ काम कर लेता हूँ और डेली स्केचिंग और डूडलिंग प्रैक्टिस में आज मैंने बनाया एक ऐसे इंसान का डूडल जो दुनिया के सबसे टफ और डिसिप्लिन लोगों में से एक है, द लेजेंड डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस का सफ़र किसी भी इंसान के लिए एक मिसाल है। बचपन से ही उनका जीवन बहुत मुश्किल रहा। उन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और डोमेस्टिक वायलेंस का सामना किया। उनका जीवन एक समय पर इतना हावी हो गया था कि वो डिप्रेशन और ऑब्सिटी से जूझ रहे थे। उस दौरान वो लगभग
136 केजी के थे और हेल्थ और मेंटल स्टेट दोनों उनके कंट्रोल में नहीं था। उनका स्ट्रगल सिर्फ फिज़िकल नहीं मेंटल भी था। जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पलते हैं जहां आपको हर पल अपने वजूद के लिए लड़ना पड़ता है, तब वो छोटे छोटे डिफीट्स ज़िंदगी को और ज़्यादा मुश्किल बना देती है। फिर गॉगिंस सर ने अपनी लाइफ के इस अंधेरे से लड़ने का फ़ैसला किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को एक नया दिशा देंगे, अपने आप को एक नई आइडेंटिटी देंगे। गॉगिंस सर ने सबसे पहला बड़ा चैलेंज खुद को दिया, नेवी सील बनने का। पर यह रास्ता आसान नहीं था। 3 बार नेवी सील की टफ ट्रेनिंग से फेल होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। 3 बार हार्ट सर्जरी होने के बाद भी वो अपने सपने के पीछे दौड़ते रहे। आखिरकार वो नेवी सील बनने में सफल रहे, एक ऐसे एलाइट फोर्स का हिस्सा जहां सिर्फ दुनिया के टफेस्ट लोग टिक पाते हैं। गॉगिंस सर सिर्फ सील बनने पर नहीं रुक गए। उन्होंने अपने आप को पुश करने के लिए अल्ट्रा मैराथन्स, अल्ट्रा ट्राईएथलॉन जैसे चैलेंजेस लेने शुरू किए। उन्होंने दुनिया की सबसे टफ रेसेस में पार्टिसिपेट किया, जैसे बैड वाटर 135, जो डेथ वैली के थ्रू एक 135 माइल की अल्ट्रा मैराथन रेस होती है, जहां टेम्परेचर कभी भी 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। वो सबसे एक्सट्रीम एंड्योरेंस चैलेंज में से एक माना जाता है। गॉगिंस सर ने ये रेस भी कंप्लीट कर दिया। उन्होंने अपनी लाइफ के हर एक स्ट्रगल को स्ट्रेंथ में बदला और एक आफ्टर एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। गॉगिंस सर ने 60+ अल्ट्रा मैराथन्स, आयरन मैन ट्राईएथलॉन्स और एक्सट्रीम चैलेंजेस को पूरा किया। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में सबसे ज़्यादा पुलअप्स 4030 पुलअप्स इन 17 आवर्स। उनका एक बहुत फेमस लाइन है, मोस्ट पीपल ओनली लिव एट 40% ऑफ देयर ट्रू पोटेंशियल। इस माइंडसेट से उन्होंने अपने आप को हर पल अपनी लिमिट्स को पुश करने पर मजबूर किया और वही दर्द उनके लिए मोटिवेशन बन गया। डेविड गॉगिंस सर की कहानी सिर्फ एक फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं है, बल्कि मेंटल रेजिलियंस की भी है। वो हमें ये सिखाते हैं कि जब तक हम अपनी खुद की एक्सक्यूज़ेस को छोड़कर अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपने पोटेंशियल के सिर्फ छोटे हिस्सों को यूज़ करते रहेंगे। आज जब मैंने गॉगिंस सर का डूडल बनाया तो ये मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं था, ये उनकी मेंटल टफनेस का एक सिंबल था। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि हम अपनी ज़िंदगी को हर पल बेहतर बना सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। गॉगिंस सर का जीवन एक मिसाल है कि सफलता सिर्फ फिज़िकल स्ट्रेंथ से नहीं, मेंटल डिटर्मिनेशन से भी मिलती है। हर दिन अपने आप को पुश करो, अपने लिमिट्स को तोड़ दो और कभी भी एक्सक्यूज़ेस मत दो। उनकी कहानी ये सिखाती है कि आप अपने सबसे बड़े एनिमी खुद के डर और एक्सक्यूज़ेस को हरा सकते हो। इसी थॉट के साथ आज का विंटर आर्क ख़त्म होता है।